बिल्कुल खामोश रहे और अक्टूबर के बाद जनवरी में अब आकर उन्होंने हाफजाबाद में पहली अपनी पब्लिक अपीयरेंस दी। अपनी तकरीर उन्होंने मरीम नवाज से पहले रखी और मरीम नवाज की सबसे आखिर में तकरीर हुई। या उन इलाकों का इंतखाब किया गया जहाँ पे PMLN को ये तवक्को है कि वो उनके मजबूत गढ़ हैं और वहाँ से वो कामयाब होंगे तो उनकी पार्टी में जान बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। शायद यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब भी अपनी कैंपेन में उस अंदाज के अंदर शरीक नहीं हो रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औसाफ और ABN डिजिटल में खुशामदीद। आज हम बातचीत करेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत किस रुख पे जा रही है। इलेक्शन कैंपेन पूरे पाकिस्तान में शुरू हो चुकी हैं। दो बड़ी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी भरपूर कैंपेन शुरू की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे मुल्क के अंदर उस तरह से इजाज़त नहीं है जलसे जुलूस करने की, लेकिन इसके बावजूद KP बिलखसूस वहाँ पे उनका जितने भी इज्तिमा हैं बड़े भरपूर किस्म के वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। पंजाब के अंदर उनको इजाज़त नहीं दी जा रही। उनके उम्मीदवार, उनके सपोर्टर अभी भी बदस्तूर उनकी गिरफ्तारियाँ चल रही हैं, क्रैकडाउन चल रहा है और कोई भी उनको इजाज़त भी नहीं है। लेकिन इस वक्त एक सबसे बड़ा अहम सवाल जो हर दूसरा शख्स पूछता है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी पे उनको बड़ा रियासती और हुकूमती प्रोटोकॉल दिया गया और अभी भी पूरी हुकूमत और रियासत की सरपरस्ती में उनकी तमाम जो सियासी सरगर्मियाँ वो चल रही हैं। उनको पूरा हर जगह के ऊपर प्रोटोकॉल मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद नून लीग उतनी इम्प्रेसिव अपनी इलेक्शन कैंपेन क्यों नहीं शुरू कर सकी, या अभी जो मियाँ नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आए, उन्होंने मीनार पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा इम्प्रेसिव जलसा किया। अगरचे उनके नाकदीन ये कहते हैं कि उसमें तमाम रियासती और हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की गई, तमाम मुल्क भर से काफिले लाए गए और लाहौर के अपने शहरी मीनार पाकिस्तान पर नहीं थे, लेकिन इवन देन एक इम्प्रेसिव शो था, भरपूर शो था। लेकिन उसके बाद मियाँ साहब फिर जो है कि 3 महीने जो है वो बिल्कुल खामोश रहे और अक्टूबर के बाद जनवरी में अब आकर उन्होंने हाफजाबाद में पहली अपनी पब्लिक अपीयरेंस दी। वो भी इतनी इम्प्रेसिव नहीं थी। जो तवक्को की जा रही थी कि मियाँ साहब अपना एक इलेक्शन मैनिफेस्टो पाकिस्तान के बारे में, अपनी जमात के बारे में, फ्यूचर विजन क्या है उसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे और बड़ी एक पुरजोश वोट को इज्जत दो और एक धुआंधार किस्म का खिताब होगा, पब्लिक सेंटीमेंट के साथ वो खेलेंगे और अपने वोटर्स को मुतहर्रिक करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि 8 फरवरी को वो आए और शेर पर मोहरें लगाएं और PMLN को कामयाब करें। लेकिन बड़ी फीकी सी तकरीर थी उनकी, बड़ी मुख्तसर तकरीर थी और अपनी तकरीर उन्होंने मरीम नवाज से पहले रखी और मरीम नवाज की सबसे आखिर में तकरीर हुई। इसकी एक वजह तो ये समझ में आती है कि शायद वो मरीम नवाज साहिबा को जो है कि अब बतौर अपनी सियासी वारस के तौर के ऊपर जो है कि उन्होंने लॉन्च कर दिया और वो उन्हीं की तकरीर आखिर में रखना चाह रहे हैं। अब उसके बाद उन्होंने खानेवाल आज जलसा था, वहाँ पे भी जाना था, लेकिन गुज़श्ता रोज़ ही मियाँ साहब और इनकी जमात की जानिब से ये एक पैगाम आया कि नहीं, वो अपनी चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना के ऊपर जो है कि वो खानेवाल के जलसे में नहीं जाएंगे। खानेवाल के बाद एक लिया का जलसा भी था और फिर ये इतलात आती हैं कि लिया का जलसा जो है वो मनसूख कर दिया गया। अब ये समझ से बालातर है। हर शख्स ये जी शऊर शख्स ये सोचता है कि जब इलेक्शन सर पर हो, कैंपेन अपने अरूज पर हो, उस वक़्त ऐसी कौन सी वजूहात हो सकती हैं कि कोई भी सियासी लीडर जो है कि अपनी सियासी कैंपेन जो है वो छोड़ दे और जलसों में ना जाए। ये सब के अंदर एक बड़ा सवालिया निशान है और ये बड़ा जेन्युइन निशान है। अगरचे मियाँ साहब के मुखालफीन और नाकदीन ये कहते हैं कि मियाँ साहब इतने जो इस वक्त पब्लिक सेंटिमेंट्स या उनके जो जलसे हैं उनके अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो उससे मुतमिन नहीं है। हाफजाबाद, शेखुपुरा या उन इलाकों का इंतखाब किया गया जहाँ पे PMLN को ये तवक्को है कि वो उनके मजबूत गढ़ हैं और वहाँ से वो कामयाब होंगे। वहाँ पर भी अगर वो जो ग्राउंड्स का चुनाव किया जाता है बड़े मुताद तरीके से कि ऐसा ग्राउंड जो बड़ा भी ना हो, छोटा भी ना हो और ऐसा हो कि जिसको अगर आधे से ज़्यादा भी उसमें या फुल कर लिया जाए तो एक बहुत बड़ा इज्तिमा नज़र आए, वो भी फुल नहीं हो रहे थे। ये बड़ी वजह जो बताई जा रही है कि वो ये कहा जा रहा है कि PMLN के अंदर से कि मियाँ साहब मुतमिन नहीं है अपनी पार्टी परफॉर्मेंस से, अपनी टिकट होल्डर से। वो जितनी तवक्को कर रहे थे कि पब्लिक सपोर्ट उनको मिलेगी वो उनको नहीं मिल रही। अब एक ख्याल ये भी किया जा रहा है कि मियाँ साहब
ये तवक्को करते हैं कि जो ज़िले इंतज़ामिया है, पुलिस है और बाकी महकमे है, सरकार है, वो लोग अपने जलसों में भरने के लिए जो है कि उसका भी एहतमाम करे। उकाड़ा में ये कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि वहाँ पे तालीमी इदारों को दोपहर को ही बंद कर दिया गया था और वहाँ पे कुछ सरकारी मुलाजमीन को इंस्ट्रक्शंस थी कि वो उकाड़ा के जलसे में जाएं, लेकिन अभी तक मियाँ साहब मुतमिन नहीं है और यही वजह है कि शायद वो अपनी अभी इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी नहीं जा रहे। दूसरी तरफ जो है कि अडयाला जेल में जो कैदी है, एक सियासी जमात के सरबराह चेयरमैन बानी PTI, उनका ये कहना है कि मियाँ साहब का नाम ECL में डाल दिया जाए, क्योंकि 8 फरवरी को वो कुछ होना है कि ये उससे पहले या उसके बाद फौरी तौर के ऊपर ये लंदन जाने को तरजीह देंगे। और बहुत से जो सियासी मुबसरीन है उनका भी ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो परफॉर्मेंस नहीं कर सकेगी इस इलेक्शन में। एक तवक्को की जा रही थी कि आखिरी कार्ड जो है नून लीग के पास वो नवाज शरीफ है और नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो उनकी पार्टी में जान पड़ जाएगी, लेकिन कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। शायद यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब अभी अपनी कंपेन में उस अंदाज के अंदर शरीक नहीं हो रहे। ये भी हो सकता है कि आगे चलकर वो कंपेन में अपनी जो शिरकत है वो और महदूद उनकी हो जाए, उनकी बीमारी का भी जवाब बनाया जा सकता है और फिर अगर इलेक्शन रिजल्ट्स उनकी तवक्को के बरक्स हों या अवाम उनको मुस्तरद करते हैं तो कहा जा सकता है जी कि मियाँ साहब आए थे लेकिन वो किस बीमारी की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से शरीक नहीं हो सके। तो इस किस्म की भी इस वक्त उनकी जमात के अंदर मामला और गुफ्तगू चल रही है, लेकिन फिल वक्त तक जो है कि जो पब्लिक रिस्पांस PMLN एक्सेप्ट कर रही थी, तवक्को कर रही थी, वो रिस्पांस उनको नहीं मिला, जिसकी वजह से PMLN के अंदर जो है कि इस वक्त काफ़ी मायूसी की कैफियत पाई जाती है। तो लेट्स सी, देखते हैं ये कैंपेन कैसे कैसे आगे बढ़ती है, PMLN अपनी क्या स्ट्रेटजी के अंदर तब्दीली करती है। आपको आगाह करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।